वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल कैपिटल के बारे में। सोशल कैपिटल का मॉडल कैसे काम करता है और गेम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोशल कैपिटल क्या है? सोशल कैपिटल या सोशल करेंसी, ठीक है, ये है बेसिकली वैल्यू प्लस कंफर्ट इक्वल्स सोशल कैपिटल। ठीक है, वैल्यू प्लस कंफर्ट मॉडल कैसे काम करता है वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो सोशल कैपिटल बेसिकली ये है कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करते हो, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो उसके माइंड में एक बैंक अकाउंट बन जाता है आपका। ठीक है, वो कैसे होता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर एक स्ट्रेंजर आपसे कहे रोड पे हाय या हेलो, तो आप नहीं चाहते कि वो इंटरेक्शन जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा लंबी हो। नेचुरल है, क्यों? क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका उसमें। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई आदमी आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प करने में कितना ज़्यादा आगे रहोगे, कितना आप उसमें एफर्ट डालोगे, टाइम लगाओगे, उसमें कितना एनर्जी इन्वेस्टमेंट करोगे, वो डिपेंड करता है आपके पास्ट इमोशनल अटैचमेंट और एक्सपीरियंस से। ठीक है, और फ्यूचर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के साथ, फ्यूचर में मैं इस आदमी के साथ कितने पॉजिटिव इंटरेक्शन या एक्सपीरियंसेस करूँगा, उन दोनों चीज़ों पे, पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करता है कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा उसकी हेल्प करने में। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे हेल्प मांगे, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेंजर है, अगर वो मुझसे कहे कि सो एंड सो प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा? एक तरफ एक स्ट्रेंजर है, दूसरी तरफ आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड, आपका कज़न, आपका रिलेटिव या आपके फैमिली का कोई बंदा, रियल भाई या सिस्टर या पेरेंट्स। जैसे जैसे ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे एफर्ट्स, मेरा टाइम, मेरा इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर टास्क में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये मॉडल कैसे काम करता है गेम के पर्सपेक्टिव से। मतलब जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो, ठीक है, तो वो लड़की जो है आपको भगा नहीं देती है गाली बक के। ठीक है, वो वैसे ही आपसे बात करती है जैसे वो किसी और आदमी से बात करेगी, किसी भी लड़के से बात करेगी। ठीक है, लेकिन आप वो जो आपका जो बेस जो लेवल है अकाउंट का, सोशल अकाउंट का, वो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर आप किसी बैंक के क्लाइंट हो, अगर आप वेल ड्रेस्ड होके अच्छी तरीके से उसके ऑफिस में जाते हो और उसकी ब्रांच मैनेजर या जो भी स्टाफ है उससे बात करते हो, तो वो आपकी मदद थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं वर्सेस एक आदमी जो गुस्से में गया है, वो बदतमीज़ है और वो मतलब वो दिखने में भी मतलब वेल ड्रेस नहीं है और सब कुछ है। तो उसी तरीके से आपका बेस लेवल तो वही होगा, लेकिन अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, अगर आपकी टोन ऑफ वॉइस अच्छी है, अगर आप बात करने में सही तरीके से बात करते हो, आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आपके ऑनेस्ट सिग्नल्स जो हैं वो सब सही हैं। ऑनेस्ट सिग्नल्स के बारे में भी हम दूसरा वीडियो बना देंगे, उसमें हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं तो वो बेस लेवल तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझोगे, अगर आप उस लड़की को अगर आप एंटरटेन करते हो, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो उस इंटरेक्शन में, तब तक तो वो आपके साथ पुटअप करेगी। लेकिन जब आप उससे कंप्लाइंस मांगोगे, जब आप उससे डिमांड करोगे या आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, तो फिर वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस नहीं होता। ठीक है, आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में है या जा सकता है। अगर आपके पास इनफ बैलेंस नहीं है और आप यूज़ करोगे, जब चेक बाउंस होता है तो नेगेटिव में जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, आपके पास बैलेंस नहीं था, आपने चेक कैश किया, लेकिन वो नेगेटिव में चला गया। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं था। उसी तरीके से जब आपका बेस अकाउंट जो है, अगर आप उस बेस अकाउंट पे पहले आप वैल्यू और कंफर्ट बिल्ड करते हो, अगर आप उसे उस एक्सपीरियंस को फ़न बनाते हो, अगर आप उसे और इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, अगर आप उसे और वैल्यू और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बनाते हो उसके लिए, तो आपका बैलेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर आप उसे कैश कर सकते हो, फिर आप उससे कंप्लाइंस मांग सकते हो, फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर आप उससे डिमांड कर सकते हो, छोटी। ठीक है, जितना बैलेंस है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि जब भी हम किसी चीज़ पे कमिटमेंट करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्ट करते हैं, तो हम उसे अपने माइंड में जस्टिफाई करते हैं।
अगर कोई मुझसे पेन मांगेगा और मैं उसे पेन दे दूँगा तो मैं उसे अपने माइंड में जस्टिफाई करूँगा कि मैंने इस आदमी को पेन क्यों दी, ठीक है। अगर मैं उसे पेन नहीं दूंगा तो मैं इसे भी जस्टिफाई करूँगा अपने माइंड में कि मैंने उसे पेन क्यों नहीं दी, ठीक है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है तो पता भी नहीं चलता, वो स्प्लिट सेकंड में हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसमें, लेकिन ये होता ज़रूर है। तो अगर आप उससे कोई कंप्लाइंस मांगते हो, अगर आप उससे कोई रिक्वेस्ट करते हो, अगर आप उससे कोई डिमांड करते हो, या अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो और अगर उसका आंसर आपको सही मिलता है, हाँ मिलता है, या आपको वो रियल आंसर देती है लड़की, तो आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपका बैलेंस प्लस में चला गया, ठीक है। अब आप एक और हाँ मांगोगे, अगर आप एक और डिमांड करते हो और वो भी हाँ में चली गई तो फिर बैलेंस और बढ़ जाएगा। इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा पॉजिटिव में। लेकिन अगर आपने उससे कोई रिक्वेस्ट की और वो डिनाई हो गई तो बैलेंस आपका नेगेटिव में चला जाएगा। फिर आपने फिर कोई रिक्वेस्ट की और वो फिर डिनाई हो गई तो और नेगेटिव में जाता जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो बैलेंस, पहले आपको वैल्यू, कंफर्ट और आपको अपना बैलेंस बनाना है, ठीक है। फिर आप उसे कैश करो, उससे पहले नहीं करना आपको कैश, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिकली सोशल कैपिटल या सोशल करेंसी, इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। इस बारे में भी हम फ्यूचर में भी और बात करेंगे, तो वो और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और डिटेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। वैसे भी हम प्रेजेंट में ही चल रहा है, ठीक है। अभी और 3-4 टॉपिक और हैं, फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 7 मिनट का हो गया और क्लोज टू आई थिंक 7 बज रहा है, या नहीं कितना बज रहा है, सुबह के 5 बज रहा है। तो बाय बाय।